नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। उनके पटना आगमन पर सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जैसे ही उनके आने की सूचना मिली, बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और समर्थक एयरपोर्ट तथा उनके आवास के आसपास जुटने लगे। समर्थकों ने नारेबाजी कर अपने नेता का स्वागत किया। राजद नेताओं का कहना है कि लालू यादव का अनुभव और मार्गदर्शन पार्टी के लिए आज भी सबसे बड़ी ताकत है। पटना पहुंचने के बाद लालू यादव सीधे अपने आवास पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजद के कई वरिष्ठ नेता और विधायक उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव आगामी राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की स्थिति और रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। खासकर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में जमीन से जुड़े मामले को लेकर लंबे समय से आम लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया में देरी को जमीन विवादों की बड़ी वजह माना जाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार सुधारात्मक कदम उठा रहा है। म्यूटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, सख्त समय सीमा और मेगा अभियान जैसे कई फैसले लागू किए गए हैं। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि बिहार के कई हिस्सों में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की रफ्तार अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाई है। राज्य स्तर पर सरकार के साफ निर्देश दिए गए हैं कि दाखिल खारिज के सभी आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि जमीन से जुड़े विवाद कम हो और लोगों को बार बार दफ्तरों का चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए मेगा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम डेडलाइन 14 जनवरी तय की गई है। बावजूद बिहार में लंबित आवेदनों की संख्या प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के हजारों आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं, जो यह दर्शाता है कि सुधार की रफ्तार जमीन पर उतनी तेज नहीं है जितनी कागजों में दिखाई देती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भारत रत्न को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग के बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने उनका खुलकर समर्थन किया है। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और पावर स्टार पवन सिंह पर भी जमकर हमला बोला। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का बिहार के कई हलकों में समर्थन हो रहा है। इसी कड़ी में भोजपुरी अभिनेता ने भी कहा कि नीतीश चाचा हमारे गार्जियन हैं। अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो यह पूरे बिहार के लिए गौरव की बात होगी। भगवान करे उन्हें यह सम्मान मिले। हालांकि इसी बीच आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव को भी यह सम्मान देने की मांग उठ रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा खेसारी को बीजेपी के लायक नहीं बताने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लायक हूं या नहीं हूं, यह निरहुआ तय नहीं कर सकते। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान रजिस्ट्री महाअभियान के तहत राज्य ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बिहार राज्य में कुल 10,41,341 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य ने 10 लाख किसान रजिस्ट्री का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टैक महाअभियान के तहत 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। यह सफलता दोनों विभागों के समन्वय, जिला प्रशासन की सक्रियता और फील्ड स्तर पर तैनात सभी कर्मियों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है। यूनिक किसान आईडी के माध्यम से किसानों को पीएम किसान सहित सभी सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और समयबद्ध लाभ मिलेगा। इससे हमारे किसान बंधु समृद्ध बनेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अभियान के निर्धारित अवधि में राज्य के प्रत्येक पात्र किसान को डिजिटल रूप से सशक्त किया जाए और राज्य इस दिशा में 100% लक्ष्य हासिल करे। भारतीय राजनीति में पुरानी यादों के आईनों में भविष्य की सियासी तस्वीर देखी जाती है। कुछ रिश्ते अपनी जटिलता और रणनीतिक जरूरत के साथ व्यक्ति केमिस्ट्री के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी का रिश्ता कुछ ऐसी ही श्रेणी में रखा जाता है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की
लुधियाना 2009 की एक तस्वीर गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर दिख जाती है, जहां दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत करते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले दिख जाते हैं। दोनों नेताओं के सियासी संबंधों में एक आत्मीयता दिखती है। ये तस्वीरें आज भी दोनों नेताओं के सियासी सफर की कहानी बताने के लिए काफ़ी है। और उस तस्वीर में राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी हैं। नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार के हाथों में हाथ डालकर बातचीत कर रहे हैं। आज जब पीएम मोदी कभी भी बिहार आते हैं, नीतीश कुमार उनके स्वागत में पलके बिछाए रहते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी के कई बार पैर छूते हुए दिखे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें हर बार स्नेह से रोका है, गले लगाया है। कभी ऐसा था कि जेडीयू और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और पीएम मोदी में ऐसी दूरी पैदा हो गई थी कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों का डीएनए सैंपल कलेक्ट कर पीएम मोदी को भेज दिया था। अब स्थिति दूसरी है। केंद्र में जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है और बिहार में बीजेपी और जेडीयू की एक साथ सरकार चल रही है। जनवरी 2026 की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, खासकर उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में। मौसम विभाग के माने तो पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ। कई जगहों पर यह सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ साथ दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक लुढ़क चुका है, जो अब तक इस सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूरा प्रदेश शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति में है। पश्चिमी यूपी में कोहरा ज़्यादा घना है। जनवरी तक यहां कड़ाके का ठंड जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी यूपी और बिहार में भीषण कोहरा और शीतलहर जारी है। पटना, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में कोहरा बहुत घना है। बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बात करें राजस्थान, तो कई इलाके में पाला जमाव बिंदु के पास है। शेखावटी क्षेत्र और पश्चिम राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना है। यहाँ 14 जनवरी तक शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। प्राचीन ज्ञान की भूमि नालंदा में एक नए वैश्विक संकल्प का बिगुल बजा। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में हिंदी के संवर्धन और वैश्विक संवाद विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ, जिसने भारत की इस प्राचीन भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अकादमिक पहल को रेखांकित किया। संगोष्ठी के समापन सत्र में जब प्रोफेसर शिव कुमार सिंह ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए, तो सभागार में उपस्थित विद्वानों और शोधार्थियों ने इसे केवल एक भाषाई आकांक्षा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत उपस्थिति के विस्तार के रूप में देखा। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के पूर्व महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी एक प्रस्तावित मार्ग विषय पर अपनी प्रस्तुति में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया।